से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। राजा भैया बेवफा क्या हुए, एनडीए और बीजेपी के नेता तो बौखला ही गए। अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर जमकर बोला हमला। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। जब से कुंडा से विधायक राजा भैया ने भाजपा से दूरी बनाई और किसी का समर्थन ना देने की बात कही, उसके बाद से लगातार एनडीए और बीजेपी के नेता इशारों में राजा भैया पर जमकर हमलावर हैं। पहले कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते सुने गए कि कुंडा और बाबागंज का मैदान खाली है, इस बार इन दोनों विधानसभाओं में भी कमल खिलने जा रहा है। लेकिन दावा किया गया कि ये वीडियो 2 साल पुराना है। लेकिन ये तो सबको पता है कि राजा भैया और विनोद सोनकर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनके रिश्ते ठीक हो, लेकिन लोकल में बीजेपी नेताओं से उनके रिश्ते ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। इन सबके बीच अब केंद्रीय मंत्री और अपना दिल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बिना नाम लिए राजा भैया पर जमकर हमला बोला। इससे पता चल गया, साफ हो गया कि राजा भैया एनडीए के साथ अब नहीं है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कुंडा की जनता ये बता चुकी है, ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। इस भ्रम को तोड़ने का अवसर आ गया है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है, राजा और रंक बनाना मतदाता के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं। बता दें कि भाजपा नेताओं ने राजा भैया के महल बेती किले में जाकर उनसे मुलाकात की थी और इस चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि राजा भैया ने सपा उम्मीदवारों को समर्थन देने के संकेत दे दिए, जिसके बाद से ही यूपी की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। और इस बीच अनुप्रिया पटेल का ये बयान बता रहा है कि एनडीए से राजा भैया ने दूरी बना ली है। इसी बीच कौशाम्बी से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के इलाके यानी कि प्रतापगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, वो जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। और इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह ईवीएम से पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, यह कुंडा की जनता ने बता दिया है। जरा आप भी सुनिए अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं। तो सुना आपने, खुलकर अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर हमला बोला और यह हमला कोई छोटा नहीं है। इसका असर चुनाव में जरूर दिखाई देगा और हो सकता है इस बयान का जो असर है वो बीजेपी को नुकसानदेह साबित हो। जी हाँ, बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है और बढ़ा भी रहा है। अभी एक तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर भी आपको हम जरा दिखाना चाहेंगे कि उसमें ये दावा किया गया कि अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद जो राजा भैया के समर्थक है वो नाराज हैं। जी हाँ, वो वीडियो जरा आप भी देखिए। ये वो वीडियो है
कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद राजा भैया के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर नारेबाजी की है और जो तमाम सपा के समर्थक भी आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि राजा भैया और सपा के समर्थकों का ये हुजूम है जो कि अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद काफी नाराज है। भाई अब ये तो खुलकर सामने आ ही चुका है कि राजा भैया ने एनडीए से दूरी बना ली। इस तरह से उनके समर्थक सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज की सभा में शामिल हुए, जमकर राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे। इससे ये तो साफ है कि राजा भैया ने अपने समर्थकों को इशारा कर दिया है कि वो सपा के लिए प्रचार करें। वैसे भी राजा भैया के रिश्ते दिवंगत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से काफी अच्छे थे, तो उनके दिल में समाजवाद अभी भी है, भले ही वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। बीच में उनके रिश्ते अखिलेश यादव से भी सुधरे और इस चुनाव में ये साफ भी है कि राजा भैया सपा के साथ है। बता दें कि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि राजा भैया के जरिए आसपास की कई सीटों को मजबूत किया जाए, क्योंकि राजा भैया का कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और आसपास की कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है और राजा की अहमियत सभी दलों को पता है। इसलिए सभी दल के नेता राजा भैया के आवास पर गए थे, लेकिन बीजेपी उनको पाले में करने में नाकामयाब हुई और सपा की जीत हुई। सोशल मीडिया पर भी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। यशवंत नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल के भाषण से नाराज राजा भैया के समर्थक समाजवादी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए कौशाम्बी लोकसभा में एकजुट हुई जनता। दीदी जी अब जवाब दो, देना ही पड़ेगा। रोहित नाम के यूजर लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल सुनो, इतना ही घमंड है ईवीएम पर, एक बार राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़कर देख लो, जमानत ना जब्त हो जाए तो कहना, बोलो मंजूर है। चंदन राय लिखते हैं कि राजा भैया बेवफा क्या हुए, यहाँ तो बीजेपी के सहयोगी दल और एनडीए का हिस्सा अनुप्रिया पटेल ने खुलेआम राजा भैया को घेरते हुए कहा कि कुंडा को जागीर समझने वाले स्वघोषित राजाओं का भ्रम तोड़ने का अवसर आ गया है। तो ये नाराजगी बता रही कि इस चुनाव में अब राजा भैया एनडीए के साथ नहीं है, वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो एनडीए के नेता, एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस वक्त अब जो उनके तमाम समर्थक है, जिस तरीके से वो उनके तमाम समर्थक सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, सपा के समर्थकों के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके प्रत्याशी के लिए प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, इससे ये तो साफ है कि अब राजा भैया का जो पूरा समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को मिल चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4 PM। से पैदा नहीं होता